गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 2 भिन्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तमन्ना 5वीं कक्षा की छात्रा। भिन्न आखिर देखिए पहले क्या होता है इसको समझ लेते हैं। भिन्न देखिए मतलब क्या, जैसे देखिए यहाँ पर इसमें एक अंश रहेगा, जैसे मान लीजिए 6 अब बट्टे में अगर 8 लिखा हुआ है 8, तो यही इसको हम लोग भिन्न बोलेंगे। ठीक है, भिन्न में देखिए इसको बोलेंगे अंश, नीचे में अंश बोला जाता है, इसको अंश बोलेंगे और इसको बोलेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिए, इसको बोलेंगे हर। नीचे वाले जो है कि हर, और उसके बाद ऊपर वाले जो है कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऊपर वाले को अंश बोलेंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से नहीं लैग कर रहा है, ये ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, तो अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को हर बोलेंगे। ठीक है, तो अंश हर, और ये इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। यही भिन्न होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर है, तमन्ना 5वीं कक्षा की छात्रा है, उनके पास भिन्न भिन्न आकार के 2 चॉकलेट है। भिन्न भिन्न आकार के 2 चॉकलेट, यहाँ पर देखिए एक चॉकलेट है और यहाँ पर एक चॉकलेट है। वह कहती है कि उसकी चॉकलेट का 1/3 भाग दूसरी चॉकलेट का 1/2 भाग से बड़ा है। क्या यह सही है, बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं यहाँ पर दिया हुआ है बीच में, इसको कह रहा है कि जो उसकी एक चॉकलेट, यहाँ पर जो है कि इसका 1/2 भाग, जो 1/2 भाग है मतलब आधा भाग, 1/2 का क्या मतलब हुआ, आधा, एक में से आधा कर देना, आधा भाग। और कह रहा है कि दूसरी भाग जो है कि 1/3, यहाँ पे 1/3 है मतलब 3 भाग हो जाएगा, ये तीनों को मिला देंगे। ठीक है, कह रहा है कि इसके जो है कि दूसरे 2 भाग से क्या है, बड़ी है। यहाँ पे देखिए कितना है, 9 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे बड़ी ही न होगी, ये इससे देखिए बड़ी ही होगी, बड़ी ही होगी, इतना से ये बड़ा ही होगा। कह रहा हम कब कह सकते हैं किसी वस्तु के 1/2 दूसरी एक बटे किसी मतलब क्या, किसी वस्तु से 1/3 बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करते चलेंगे, और बाकी जो है कि और जो क्वेश्चन होगा तो उसको तो बनाएंगे ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि 2 पूर्ण मात्राओं से ली गई, 2 मतलब पूर्ण मात्राओं से ली गई, जैसे यहाँ पे जितना जाले है और सभी में इतने क ख ग घ में सभी वे अवश्य ही समान होने चाहिए। अब देखिए जाले को भरना है, जाले के साथ आपको खेलना है। क्या है, तो जाले के साथ खेलना। क में देखिए कह रहा है कि जाल क में 1/8 भाग जो है कि लाल रंग भरिए। क में लाल 1/8, 1/8 जो है कि भाग आपको लाल रंग से भरना है। 1/8 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखिए टोटल कितना है, तो भाग क के 1/8 भाग, तो देखिए टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना 42 दिया हुआ है, 42। तो यहाँ पे इसका जो है कि का 42 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ है, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये टोटल 8 दिया हुआ और यहाँ पर ऊपर में ये 6 दिया हुआ, तो 8 6 के 48, टोटल घर कितना हो जाएगा, 48। तो 48 का आपको क्या करना, 48 का अच्छे से देखिए, नहीं लिखा पा रहा है टाइप, ये टच पैड है ना थोड़ा सा खराब हो गया। इसका 1/, जो है कि 8 भाग जो है कि आपको रंगना है। इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको भरेंगे तो ये 6 बार में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 भाग जो है कि इसका रंग जाएगा। तो कहाँ तक, नीचे से स्टार्ट करेंगे 6 भाग यहाँ तक हो जाएगा। इसको कह रहा है कि लाल रंग से भरिए, तो लाल रंग से आपको कोई भी लाल रख लेना है। ठीक है, अब इसको क्या करना, ऐसे आपको भर देना, अच्छे से भर देना, एक एक चीज को अच्छे से यहाँ तक आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए स्क्रीन पर उतना अच्छे से नहीं भरा पाएगा, लेकिन आपको कॉपी में नहीं, बुक में इस तरह आपको भरते हुए चलना है। ठीक है, टोटल देखिए सभी में 48 ही घर है, टोटल आप गिन सकते हो, 48 ही घर दिया हुआ। जाल खा का आगे देखते हैं हम लोग। जाल खा का ख में तो 48 का 1/6, तो 8 6 के 48 जो हो जाएगा, मतलब 48 का 1/, कितना है, 48 का 1/6, तो 1/6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 8 भाग होगा, 8 भाग में, अच्छा 8 बार में कट गया, तो 8 तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पे सबको कलर कर देंगे। ठीक है, नीला रंग से भरना है तो नीला जाना है, नीला हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए डिजिटल जो है कि इस पे लिखने का बहुत फायदा है,
कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे आपको भर लेना है, यहाँ तक भर लेना है, सबको अच्छे से भर लेना है, ठीक है। आगे देखिए, गाँव में है 1/12, तो 48 का 1/12 कितना हो जाएगा? तो 48 का 1/1 यहाँ पे 1/8 है ना, तो 6 भाग तक ही जाना है, 4 भाग आपको छोड़ देना है, 4 भाग यहाँ तक छोड़ देना है, 6 भाग तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाना है, ठीक है। और 2 भाग जो है कि आपको छोड़ देना, ठीक है, यहाँ तक जाना। उसमें भी देखिए यहाँ पर 1/8 है, तो 8 भाग तक जाना है, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 भाग, 8 के 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 भाग तक जाना है, तो यहाँ तक देखिए 4 भाग यहाँ तक हुआ। यहाँ तक आपको क्या करना है, सबको कलर कर देना कि कौन कलर से, तो पीला कलर से, तो पीला कलर लेना है और सबको क्या करना, अच्छे से आपको कलर कर देना, ठीक है। टोटल 48 दिया, उसका का है, का मतलब गुना करना है, ठीक है। सबको कलर करते हुए चल देना। यह हो जाएगा। कह रहा है कि क्या आपको किसी जाल में 1/3 भाग दिखाई दिया, उसे चिन्हित कीजिए। 1/3 भाग, तो इसमें 1/3 भाग दिखाई दे रहा है, ऐसे 1/3 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 1/3 इसमें भी दिखाई दे रहा है, और इसमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि 1/8 है, तो 1/3 भाग नहीं दिखाई दे रहा, मतलब काट के उसके बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, क्या 1/3 और 2/3 समान है, पता लगे। जैसे देखिए 1/, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, और 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 क्या दिया हुआ है, तो 2/6 दिया हुआ है। देखिए अगर हम लोग काट के इसको अगर हम लोग छोटा करेंगे, ये 6 है, इसको अगर हम लोग काट के छोटा करेंगे, यहाँ पर कितना 2 है, 2/6, तो अगर 2 कम 2 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया 1/3 आया। ऐसे भी 1/3 1/, दोनों समान है, तो चित्र देखकर पता लगाइए। तो चित्र देखकर पता कैसे लगा सकते हैं, जैसे देखिए दोनों समान है, तुल्य भिन्न इसको कहते हैं। जैसे समान है मतलब क्या, एक ही भिन्न होगा, लेकिन अगर उसके बराबर मतलब काट के अगर बराबर ले आए तो उसको तुल्य भिन्न कहा जा सकता है। तुल्य भिन्न मतलब क्या, जैसे देखिए 1 को 2 से गुना किए तो 2 आ गया, फिर 2 को 2 से गुना किए, जितना नीचे से किए उतना, 2 तिया 6 आ गया, या 3 दूनी 6 आ गया, 1 दूना 2 और 3 दूनी 6, तो ये तुल्य भिन्न उसको बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों भिन्न जो है इनकी समान है, तो हम लिखेंगे हाँ ये दोनों भिन्न समान है, यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, पेंसिल से आपको लिखना। आगे देखिए, भिन्न किट के साथ खेलना। भिन्न किट के साथ कह रहा है कि गुरप्रीत अपने भिन्न किट पाठ्य पुस्तक के अंत में दी गई एक किट, मतलब किट दे गई है, इससे खेल रहा है गुरप्रीत। क्या आपको याद है कि समान माप वाले टुकड़ों को जैसे कि एक पूर्ण माप कैसे बनाया जा सकता है, एक पूर्ण मान के आपको 1/5 के कितने टुकड़े कर सकते हैं। कह रहा है कि वह टुकड़ा बनाए जा सकते, मिलाकर 1/2 भाग जो है कि समतुल्य भिन्न 1/2 1/2 के समतुल्य है, बराबर है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर इसका समतुल्य कैसे बना सकते हैं। जैसे देखिए 1/2 है, 2/, तो 2 से ऊपर गुना किया है, नीचे भी 2 से गुना किया, 2 दूना 4 कर दिया। उसी तरह आपको क्या कर लेना, 2 से किया है तो 3 से कर लीजिए, 1 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सर यहाँ पे देखिए कौन सा आ गया ये, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया, ये 3 आ जाएगा, 3। अब बट्टे में कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखाएगा, 3/, देखिए ये बड़ा हैंग कर रहा है, 3/6 हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिख लेना। उसके बाद 3/6 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉरी, देखिए कौन सा कलर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब सही हुआ। तो यहाँ पे कितना 3/6 हो जाएगा। 2 से गुना अगर 3 ऊपर में किए हैं, 3 से ऊपर में 1 से किए हैं, तो नीचे में भी 1 में 3 से गुना किए हैं, तो नीचे में भी आपको 2 में 3 से कर देना। फिर देखिए 1 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 चौके 4 और 2 चौके 8, यहाँ पे आपको लिख देना। फिर देखिए अगर 5 से गुना करेंगे, 1 5 5 और 2 5 10, तो नीचे में 10 हो जाएगा, ऊपर में 5 हो जाएगा। तो सभी समतुल्य भिन्न, उसके समतुल्य भिन्न हम लोग पीछे पढ़े उसके बराबर। देखिए समतुल्य भिन्न एक बार और समझ लेते हैं। जैसे समतुल्य भिन्न में मान लीजिए 1/7 दिया, इसका कहेगा समतुल्य निकालने, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका समतुल्य निकालने के लिए जैसे 1 को ऊपर से, मतलब 1 को ऊपर मान लीजिए कि अगर हम लोग 5 से गुना किए, तो 5 से गुना करें, 1 5 5, बट्टे करेंगे, नीचे भी आपको 5 से गुना है, तो 7 5 क्या हो जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये दोनों का समतुल्य हुआ। फिर अगर कहेगा और भी समतुल्य, तो मान लीजिए 1 को 9 से गुना कर दिए तो 1 नंबर 9 हो जाएगा, 9। अब बट्टे करेंगे और उसके बाद 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, 9 सत्ते 63। तो ये आ जाएगा, ये सब हुआ समतुल्य भिन्न हो गया। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर देखिए 18 तक हो गया। आगे देखिए यहाँ पर आइए करके देखें, कह रहा है कि क्वेश्चन में 3 या 4 समूहों की अपनी किट विभिन्न भिन्नों का एक पूर्ण बनाने के लिए विभिन्न विधियों को ढूंढिए। इस प्रकार जो है कि तुल्य भिन्न मिले। तुल्य मतलब उसके तुल्य भिन्न जो है कि मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो जैसे 1/3 है, तो 1/3 मान लीजिए ऊपर अगर 2 से गुना कर दिए तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 2 से गुना किए, 2 से, तो ऊपर में अब 3 से गुना करके देखते, 3 एकम 3, और उसके बाद 3 यहाँ पर 3 से करे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, सभी इसी तरह बनेगा। फिर कॉमा ये बराबर लगा, फिर देखिए 3/9 को अगर काटेंगे तो फिर से 1/, तो 9 ये 3 है ना आ जाएगा, फिर से 1/3 ही आएगा। फिर अगर मान लीजिए आप 4 से गुना करते हैं तो 1 चौके 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। अगर ऊपर में भी 4 से गुना किए हैं तो नीचे भी आपको उतना से ही गुना करना पड़ेगा और बट्टे लगा देना, वह उसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 1/4। अब इसको कैसे करेंगे, तो 1 चौके 4, इसको करेंगे 1 को 2 से गुना करेंगे, 1 कम मतलब 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और 2 2 4 दूनी 8, तो 2 कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। अच्छे से आपको लिख देना 2/8। उसके बाद फिर देखिए 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और उसके बाद 3 में 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, बट्टे करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। आगे देखिए अगर 1 को अगर आपको 2 से गुना करेंगे, 2 कम 2, 2 पची 10, फिर 3 से कर देंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए जो है ना टच पैड अच्छे से इसका काम ही नहीं कर रहा है, लिख रहा है अभी, अब बोल कभी ये रहा, अब लिखाइए ना रहा। ठीक है मैं बोल दे रहा हूँ, 2 से करते हैं, 2 कम 2, 2 पचे 10, 3 से 3 कम 3 और 3 पची 15, सब बराबर करके लिख देना। यहाँ पे 4 से गुना कर लेते हैं, 1 में जैसे 4 से गुना करेंगे तो 1 चौके 4 और 5 चौके 20। जरूरी नहीं कि 4 ही से करें, आप तो किसी भी संख्या से अगर नीचे जितना से गुना कर रहे हो ऊपर में भी उतना से करोगे तो उसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। 6 में भी उसी तरह करेंगे, जैसे 1/6 में अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 से गुना किए, 1 पचे 5, 6 पंचे 30, या 7 से गुना किए तो 7 एकम 7, 7 छके 42, तो ये इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। तुल्य भिन्न कहने का मतलब अगर काटेंगे ना उसको, मतलब सरलतम करेंगे, छोटा करेंगे, तो वही से फिर से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपको लिख लेना। देखिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जल्द ही जो है कि टच पैड को ठीक करवाऊंगा। ठीक है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मैं पिछला भी क्लास में ये बोल रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता, जिसके कारण नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पर क्या आप कक्षा में किसी भी दिए गए भिन्न को तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं कक्षा में चर्चा कीजिए। किसी भी लिखेंगे क्या इसमें, अगर लिखना है किसी भी भिन्न को तुल्य भिन्न, लेकिन किसी भी तुल्य भिन्न को भिन्न बनाने के लिए, मतलब तुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर में उसी संख्या से गुना किया जाता है। जैसे 1/6 में अगर गुना ऊपर में 3 से कर रहे हैं तो नीचे में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, जो भी आएगा हम लोग वो गुणनफल लिख देंगे तो उसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अपनी किट के सहायता से यहाँ पर से ज्ञात कीजिए कि आप छायांकित करके निम्नलिखित को जांच कर सकते हैं। पहला भाग आपके जो है कि आंशिक रूप में दिया जाए, जैसे कितने 1/6 मिलाकर 1/3 बनाया जा सकता है। कितने, तो देखिए 1/6 मिलाकर 1/3 बनाते हैं, तो 1/6 मिलाकर 1/3 बनाते हैं, तो 1/6 मिलाकर कितने, तो जैसे देखिए 1/6, फिर करेंगे एक प्लस करेंगे, फिर करेंगे 1/6 करेंगे। अब देखिए 6 को ऊपर में रहने दीजिए, वो वहाँ पे 2 हुआ, अब बट्टे, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न सभी का समान ही है। भिन्न का जोड़ हो सकता है आपको आता होगा, 6 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पर आ जाएगा 6, 1/6 फिर से आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 2/6 हो जाए, सॉरी 2/6 होगा ना, 6 नहीं 12 होना चाहिए, 2/6 भिन्न लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद 6 कम 6 1, तो आ जाएगा 1, भिन्न समान है ऊपर। ओह सॉरी, देखिए कह रहा है कितने 1/6 मिलाकर 1/3 बनाते हैं, तो दो ही 1/6 को मिलाकर आप 1/3 बना सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 1/6 जोड़ेंगे और फिर से 1/6 जोड़ेंगे,
ठीक है। तो देखिए ये दोनों का जो है कि मतलब क्या बेस समान है, बेस मतलब अंश जो है कि हर जो है कि समान है, तो आपको हर को सेम लिख देना है। ठीक है। अब ऊपर में जो है कि एक एक है, तो एक एक दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/6 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 काटेंगे, 2 तिया 6, तो कितना बार में, तो 1/3 यहाँ पे आ गया। तो दो ही ना मतलब जोड़े हैं, जैसे 1/6 1/6, तो 1 बटे मतलब कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ पर क्या है, तो छायांकित भाग 1/3 है, इसमें जो इतना को पहचानिए और पता लगाइए 1/3 कितने जा सकते, तो 2 आ सकते। ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा है कि कितने छायांकित भी करना है, जैसे 1/8 है, 1/8 है, आपको 1 कितना 4 बनाना है। तो 1/4 1/8 को कितना जोड़ेंगे, तो आप 2 जोड़ सकते हो, यहाँ पे 2 गुना अगर कर देंगे ना, 1 ये तो 8 दिया हुआ टोटल, तो कितने छायांकित कर सकते, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4, तो इसका दुगुना ये भी हो जाएगा, ये सब जो है कि दोनों को मिला देंगे ना, तो ये बन जाएगा। बनाते 1/2 कैसे बनाएंगे, तो 1/2 बनाते हैं तो 1/6 से बनाते हैं, कितने मिलकर 1/4 बनाते हैं, तो ये 2 मिलकर बनेगा, तो ये बनता है, बस टिक कर देना है। ठीक है। और कितने 1/6 मिलकर 1/2 बनाते हैं, 1/3 बनाते हैं, और 1/4 बनाते हैं, और 1/6 बनाते हैं, तो सबको मिलाकर बना लीजिए। जैसे 1/2 कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए सब 1/12 ही दिया हुआ है, तो कितने को मिलाकर अगर बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं। तो 1/6, तो यहाँ पे देखिए जैसे 1/12, 1/12 बटे कितना हो जाएगा 24, तो 1/2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 और ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को 2, 1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 2। उसके बाद 1/4 बनाएंगे, 1/4 अगर बनाना है तो 3, यहाँ पर 3। उसके बाद एक यहाँ पर 3 मतलब 3 बार अगर 1/12 1/12 1/12 जोड़ेंगे ना, तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 4, और यहाँ पर 6 बार अगर जोड़ेंगे तो बनेगा, क्योंकि 1/6 बनाएंगे तो क्योंकि कटेगा भी। इसको एक मतलब क्या, देखिए इसको बनाने का एक तरीका क्या है, जैसे 1/12 दिया हुआ, इसको 1/12 है, इसको गुना का साइन करिए, 1/2 अगर बनाना है तो कितने आप बना सकते हो, तो यहाँ पे वाट लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पे कितने बना सकते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे x 1/2 बनाना है, तो इसको कितना से काट देंगे, तो 1/6 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, तो 6 बार 6 से करेंगे, तो 6 कम 6 है, और 6 दूनी 12, तो मतलब 1/2 हुआ, तो यहाँ पर कितना बार में आया, 6 बार में आया, यहाँ पर 6/6, यहाँ पर 1/2 बनाना है, तो ऐसे उतना से आपको गुना कर सकते हो, क्योंकि देखिए 6 दूना 12, तो इसके करीब चल गया, गुना कर देंगे, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 2 बार में किए, सबको गुना आपस में कर देंगे ना, तो इतना के करीब चल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा आपको देखिए इसमें दिमाग लगाना है। पेज नंबर देखिए 19 हम लोग कर लिए हैं। आगे देखिए, आगे है कर आपने जो है कि भिन्न किट का उपयोग करके निर्देशानुसार कार्य कीजिए। जो है कि 1/6 और 1/12 का टुकड़ा एक भिन्न बनाइए, 1/6 और 1/12 एक टुकड़ा बनाइए। ठीक है। यहाँ पर जो है कि इसको मैं करके देख लेता हूँ, यहीं पे कर लेते, इसी में अपने परिमाप को जो है एक चित्र बनाना, इसी में जो बॉक्स खाली दिया हुआ है, कितना 1/6, तो पहले 1/6 बनाइए, मतलब 6 भाग में आपको यहाँ पे बांट देना है। ठीक है। देखिए 2 2 4 और 6, उसमें 1/12 का टुकड़ा बनाइए। छह बार में 1 2 फिर 3 4 5 और 6। देखिए इस 12 बार में हो गया, ये इसका दुगुना अगर हम लोग कर देंगे, ठीक है, दुगुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है। ऐसे आप टुकड़ा बना के कर सकते हो। सबका जो है कि विभिन्न विभिन्न भाग बनाना है, तो जैसे एक चित्र बनाइए, यहाँ पर इसको करेंगे, एक चित्र बनाना है और उसको क्या करना है, 12 भाग में बांट देना है। ऐसे एक चित्र बनाएंगे ऐसे, और 12 भाग में बांट देंगे, तो 12 6 दूना 12 हो जाएगा, ऐसे बांट देंगे तो देखिए 1 ऐसे हो जाएगा, 2 3, उसके बाद 4, फिर 5, 1 6, 12 बार में हो गया। 1/4 देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 4 भाग में बांट देंगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1 और 2, और उसके बाद देखिए 4 न बनाना है, यहाँ पर 1 ये ज़्यादा हम लोग लिख दिए, इसको नहीं लिखना। 4 भाग में बट गया, यहाँ पे देखिए 1/2, तो कैसे होगा,
ऐसे कर देंगे और 1/2 भाग बट गया, ठीक है। 2 भाग में बट गया, ये 4 भाग में, ये 12 भाग में बट गया। इस तरह जो है कि कह रहे कि समान आकार के 5 टुकड़े का एक भिन्न बनाइए। 5 टुकड़े का एक भिन्न बनाइए, समान आकार के 5 टुकड़ों का एक भिन्न बनाइए, तो एक पूर्ण भाग बनाइए। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बना देते हैं। 5 भाग में आपको बांट देना है, तो समान आकार का कैसे बनाएंगे, मैं जैसे अगला पढ़ के देखिए, 5 भाग में बांट देना, 1 2 3 4 1 5, तो 5 भाग में बट गया, ठीक है। तो ऐसे 5 भाग में बांट देना। ये बाहर में जो आ गया इसको आपको नहीं लिखना, सेम इसी के जैसे आपको ऐसे कर देना, ये हो जाएगा सर, ये होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, इसको ऐसे बना देंगे। करा किन्हीं 7 टुकड़ों का एक पूर्ण वर्ग, तो 7 टुकड़ों के लिए क्या करेंगे, 5 तो बनाया हुआ, बस 2 टुकड़ा आगे आपको जोड़ देना। थोड़ा अच्छे से बनाना है, पेंसिल पेन से बनाओगे ना अच्छे से। यहाँ पे ट्राई जो है कि टच पैड से बना रहे हैं तो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। टच पैड से भी बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है टच पैड थोड़ा सा खराब हो गई है, ठीक है। उसके लिए माफ़ी कर देना, अपने पास उतना बजट है नहीं, ठीक है। टच पैड बार बार इसको बना लिए। अब देखिए जो तुलना जो है कि तुलना भिन्न है, जो इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। यही पार्ट लगभग 20 मिनट का हो चुका है। तुल्य भिन्न जो है कि मतलब तुल्य भिन्न बनाना जो है कि तुलना करना। तुल्य भिन्न मतलब क्या, तुलना करना। जैसे तुलना कैसे करेंगे, जैसे देखिए तुलना जैसे घर पर भी नहीं होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हाइट में जैसे तुलना होता है, किसका नंबर ज़्यादा आया है, किसका नंबर कम आया है, घर पे भी होता है, सभी के घर में होता है। अब जैसे दो भाई बहन होंगे तो हाइट दोनों माप के देखने होंगे, किसी का बड़ा किसी का छोटा होगा, तो वही तुल्य भिन्न बनाना है, वो सब भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 20 तक ऐसे हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा सा बचा हुआ, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। बाय।